करेंगे हमारे यजमान जी का, तो इतने तन मन और धन तीनों का सहयोग देकर के कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी लोगों ने कल परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव के मुखार बिंदु से गिरिराज पूजन तक की कथा को श्रवण किया। इंद्र को अभिमान हो गया था महाराज, तो मेरे गोविंद ने उसे इंद्र के अभिमान का मर्दन किया, दमन किया। आज इंद्र ने आकर के मेरे गोविंद से क्षमा याचना की, कहा हे माधव मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, क्षमा करें। ऐसा इस संसार में कौन है जो आपकी माया के चक्कर में पड़कर भूल न जाता हो? और हम तो ठहरे एक इंद्र अभिमानी देव है, हमारा स्वभाव है, इसलिए हे माधव हमें क्षमा कर दो। तो आज षष्ठम दिवस की पावनमयी पुण्यमयी बेला में राजा परीक्षित ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को अर्पण किया। कहा हे माधव, हे सुखदेव भगवान, हमें ये बताएं, हमने सुना है कि गोविंद ने व्रज के अंदर वृंदावन में रास लीला की, तो ये रास लीला आखिर है क्या? महाराज, रास और महारास दोनों में अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों की परिभाषा भी अलग अलग है। हमारे संतों ने रास और महारास दोनों का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया। तो उन्होंने कहा हे राजन परीक्षित, ध्यान लगा करके सुनो, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। कि दृष्ट्वा कुमुदन्तं मखमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्। हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा था कि हम तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो वह समय आने वाला था। इधर क्या हुआ कि एक दिन कामदेव को अभिमान हो गया, उसने कहा मैंने सभी को जीत लिया है। तो वो देव ऋषि नारद के पास पहुंचा, बोला आप हमारे साथ काम कला से युद्ध करें। तो देव ऋषि नारद ने तो महाराज हाथ जोड़ लिए, क्यों? राम अवतार में ही अफर गए थे, यहाँ तक काम से युद्ध करके बंदर की शकल बन गई थी इसी चक्कर में। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हें काम कला से युद्ध करना है तो अपने बराबर वाले से करो। बोले कौन है मेरी बराबरी का योद्धा? तो आज देवर्षि नारद ने कहा जाओ ब्रज में चले जाना और उस वृंदावन के अंदर जिसे कृष्ण कन्हैया के नाम से जानते हैं वही तुम्हारी बराबरी का योद्धा है, उसके साथ युद्ध कर लो। और महाराज युद्ध भी होता है तो बराबरी वाले के साथ ही होता है। अब कहो हमारा और परीक्षित जी का युद्ध किया जाए, कराया जाए, तो वो तो दूर से लगता है कि हम खेल खत्म है, सिंगल पिस्टल की गाड़ी है हमारा, उठती तो एकदम भगभगा के है, लेकिन गिरने में भी समय नहीं लगता। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, वो बात तो आज जैसे ही कामदेव आता है और भगवान कन्हैया से आकर के ताल ठोकता कहता है हे कृष्ण, यदि तुम्हें दम है, तुम हमारी बराबरी के योद्धा हो तो हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, युद्ध तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने वादा किया है शरद पूर्णिमा का। और महाराज शरद पूर्णिमा आने में अभी 6 महीने बाकी थे। तो बोले कुछ दिन रुक जाओ, 6 महीने, उसके पश्चात हमारा और आपका युद्ध तय रहा दंगल। बोला नहीं, योद्धा हो तो आज ही युद्ध करो। अब एकदम कहां से इंतजाम किया जाए? तो भगवान बोले कुछ देर रुको। आज भगवान ने अपनी बेड़ू को निकाला। बेड़ू का मतलब जानते हो? बांसुरी। और कदम्ब की डाल पर चढ़ जाते हैं मेरे मोहन। और आज मेरे मोहन ने
मधुर मधुर स्वरों में वंशी को बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही मेरे गोविंद ने आज वंशी को बजाया तो जो गोपियां अपने अपने ग्रहों में कार्य कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई खाना दे रही थी, कोई तैयार हो रही थी, कोई सोने जा रही थी, कोई कपड़े एक्सचेंज कर रही थी। जो जैसा था वो वैसा ही सुन के भाग देता है। क्यों माधव इतनी सुरीली मधुर वेणु बजाया करते थे। जैसे ही गोपियां पहुंची तो आज भगवान ने कहा, री गोपियों, इस अर्धरात्रि में तुम इस घनघोर जंगल में क्या करने आई हो? तो आज वो कहती हैं, हे माधव, तुमने बुलाया और हम दौड़े चले आए। तुम्हें पता है जब तुम अपनी वेणु को बजाते हो तो हम रुक नहीं पाते। तुमने वेणु बजाई और हम आ गए। तो भगवान ने कहा, तुम्हें अर्धरात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जाओ, अपने अपने घर वापस चली जाओ। तो आज गोपियां कहती हैं, माधव, हे मोहन, हे लाला, मैं तो तुम्हें ही अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। ये तो सब सांसारिक पति हैं जो एक ना एक दिन संसार सागर को छोड़कर यहाँ से विदाई ले जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन तुम तो इन सभी पतियों के भी पति हो। तो हमें इन पतियों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो तुम्हारी आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाओ घर चले जाओ। तो महाराज कुछ गोपियों के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड। तो भगवान कभी क्रोध में किसी के वशीभूत हुए ही नहीं है। प्यार से चाहो कुछ भी करवा सकते हो। प्रेम में फंसकर तो मेरे गोविंद अपने नियमों को भी बदल डालते हैं। केवल प्रेम, ना कि क्रोध में। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते और उस हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम में फंसने के बाद ऐसे नहीं क्रोध में, और ये भी चिंता नहीं करते हैं कि यदि मैं इसके प्रेम में फंसकर इसकी बात को मानता हूं तो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। कभी विचार नहीं किया कि अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान ना घटते देखा। उन्होंने कभी अपने मान की परवाह नहीं की, इसलिए कि कहीं हमारे भक्त की वैल्यू कम ना हो जाए, घट ना जाए। आज जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया तो भगवान बोले, अहंकार का तो हम भोजन करते हैं और अपने खासकर भक्तों के हृदय में अहंकार हम पनपने नहीं देते। यदि हमारे भक्त के अंदर ही अहंकार का पौधा अंकुरित हो गया तो फिर जो अदर पार्टियां हैं उनका क्या होगा? जब हमारे भक्त ही गलत सलत कार्य करने लगेंगे तो जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति पथ से विमुख होकर के चलते हैं, उनका क्या होगा? और जो कुछ हमारे भक्त हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो आज भगवान वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, और जब व्याकुल हो गई महाराज तो इधर से उधर ढूंढने लगती हैं, इस वन से उस वन में जाती हैं। कहती है, हे माधव, हे मोहन, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हम तुम्हारे बिना अधूरी हैं। हे मोहन, कहाँ हो, दर्शन दो। हम तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, जो भी हो तुम ही हो, तुम ही हो। आज गोपियां समर्पण भाव करने लगी। कहती है, हे मोहन,